अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमने गले का डिज़ाइन बनाया है, तो बन के बहुत ही प्यारा लग रहा है। यूनिक और सबसे हटके बनाया है। ये देखिए, तो बनाना शुरू करते हैं। ये हमने बुकरम लिए। अब गले की हमने चौड़ाई रखी है 4 इंच। 4 इंच हमने लेंथ रखी है गले की, चौड़ाई और लंबाई। अब इसको हम चौकोर में बना के गोलाई शेप दे देंगे। इस तरह। अब 1 इंच का हमने निशान लगाया है। बीच में गैप होगा 2 इंच का, लेकिन डबल फोल्ड है तो हमने 1 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ पे हम लगाएंगे निशान। ये गला हमारा 13 इंच पे है, तो यहाँ पे 13 इंच पे हमने निशान लगाया है लंबाई, जो बीच में से हम पट्टी निकालेंगे। यहाँ पे आधी इंच से भी कम हमने नीचे का हिस्सा रखा है, इतना। नीचे वाला हिस्सा जो है वो 1.25 इंच का है, इसलिए हमने जो निशान लगाया तो आधी इंच से कम लगाया। अब ऊपर से हम चौड़ा है 2 इंच और नीचे से 1.25 इंच, तो हमने ये इस तरह निशान लगा दिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे गले की। इस तरह। ये बीच में से जो हमने पट्टी निकाली है, ये 13 इंच हमने निकाली है। इस तरह। अब 1 इंच छोड़ के हमने निशान लगा देना है बाहर की कटिंग के लिए। अब ये 1 इंच की हम पट्टी निकाल देंगे। अब गले की कटिंग हो गई है। अब बीच में जो पट्टियाँ डलेंगी तो इसी पीस में से हम, इसकी साइड से निकला है, इसी को हम फोल्ड कर देंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी किया करें। और जो चीज़ पसंद आती है तो तारीफ़ भी किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। पता चलता है कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा। अब ये हमने 2 इंच की हमने पट्टियाँ निकाली हैं। नीचे हमने 1 इंच रखा है और ऊपर से हमने 2 इंच चौड़ी रखी है। ये देखिए, नीचे वाला इतना हिस्सा कम है। अब इसको हम तिरछा कर देंगे। 1 इंच हम नीचे निशान लगा के इसकी तिरछी कटिंग कर लेंगे इस तरह। ऐसे ये इस तरह पट्टियाँ लगेंगी। इसकी से एक पे हमने इस तिल्ले की हमने डबल धागा करके तो सिलाई लगानी है, एक सिंपल छोड़नी है पट्टी। तो अभी हमने फिरकी में डाल दिया है डबल धागा, तो सिलाइयाँ लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने बुकरम चिपका दिया है अलग से पीस पे। इस तरह ये पीस अलग करके हम इस पे सिलाई लगा देंगे।
अब यहाँ से शुरू करेंगे। एक साइड से इस तरह सिलाइयाँ लगा देंगे। ये पूरी सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब दूसरा यहाँ से शुरू करेंगे, इसके कोने से। अब इसी तरह हमने एक दूसरे के ऊपर सिलाइयाँ लगा के चौकोर हिस्सों में डिज़ाइन कर देंगे। इस तरह पूरी पट्टी को लगा के फिर दिखाते हैं। इस तरह बनेगी। वीडियो को एंड तक देखा करें, फिर कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें। अब ये हमने पूरी सिलाइयाँ लगा दी हैं इस पे। अब इस तरह एक पट्टी पे हमने सिलाइयाँ लगाई हैं और एक सिंपल रखेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर देंगे। क्योंकि ये सिंपल है तो हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया है, और उसको जो जिस पे हमने सिलाइयाँ लगाई हैं तो उसके फोल्ड करने के अलग से पट्टी पे सिलाई लगा देंगे। अब ये एक पट्टी रेडी हो गई है। अब इसका पीस लेके जिस साइड पे हमने तिकोन बनाया था उसी साइड से हमने कपड़ा रख के फोल्ड करना है इस तरह। कटिंग करके सीधा कर लेते हैं इसको। अब कैंची की मदद से इसकी नोक सीधी कर लेते हैं। इसके ऊपर हम एक बारीक सिलाई चला लेंगे। अब यहाँ पे रोक के हमने ये दोनों पट्टियाँ इकट्ठी करके तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं दबाया, बिल्कुल हल्का सा ऊपर रखा है जिससे जुड़ जाए पट्टियाँ इस तरह। ये पट्टियाँ हमने जोड़ दी हैं, और ये हमने जो गले की कटिंग की थी तो हमने अलग से कपड़े पे बुकरम को चिपका दिया है। अब ये साइड से हमने फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस तरह पूरी दोनों साइडों पे
फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। सिलाई लग गई है। अब बीच में हमने टुक लगा दिया है निशान लगा के। अब कमीज़ की सीधी साइड पे हमने इसको रख के तो पलट देना है सिलाई लगा के, इस तरह। बहुत इजी है, आसान और खूबसूरत सिल के लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमने इस्त्री की मदद से बीच में निशान लगाया, उसको देखते हुए हमने बीच बीच में ये रख के हमने सिलाई लगानी है। अगर मुश्किल लगे तो बीच में एक्स्ट्रा सिलाई लगा ले। हमने ऐसे ही लगा ली। ये अब सिलाई लग गई है। बीच में से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब इसके दोनों कोनों में अच्छे से टुक लगा लें। जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक टुक लगा लें। धागा काट नहीं दीजिएगा, सिर्फ सिलाई तक करीब करीब टुक लगा दें। अब इसको फोल्ड कर देंगे। इसकी अच्छे से नोकें सही कर लेंगे कैंची की मदद से दोनों साइडों की। अब अंदर से हम 2-3 टुक लगा देंगे, फोल्ड करने में आसान हो जाए। इस तरह हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब बीच में इस तरह रख के हमने एक सिलाई लगा देनी है बस ऊपर। और हमने एक शोल्डर भी बीच में लगाना है, तो अभी वो दिखाएंगे आपको। जितना हमने रखना है चौड़ा, तो हमने हल्का सा निशान लगा दिया है कि आगे पीछे ना हो जाए। तो ये हमने डोरी बनाई है। आपको अगर डोरी सीखनी है तो हमने वीडियो डाली हुई है, डोरी पतली और लंबी डोरी बनाने का सारा कुछ बताया हुआ है। ये शोल्डर है। अब इसको हमने 2 हिस्सों में डोरी कर दी है। इसको इस तरह हमने गिरा बांध लेनी है डाल के। अब ये बीच वाले हिस्से में से आप ये निकाल दें दोनों डोरियाँ इस तरह। अब दोनों साइडों पे इस तरह बांध लेंगे। एक साइड पे आ गई। अब ये बीच वाला हिस्सा अंदर करके फिर दोनों सिरे आप इसमें से बीच में से गुजार लें इस तरह। अब ये दोनों बन गई हैं। अब बिल्कुल कोने में हम पहले इसको सिलाई से बंद कर देंगे। ये शोल्डर बिल्कुल बीच में आना चाहिए। इस तरह पहले नाप के चेक कर लें इस तरह। अब इसको सिलाई लगा देंगे यहाँ से। इस तरह बराबर करके देखेंगे, बीच में आ रहा है शोल्डर, तो इसको सिलाई लगा देंगे। तकरीबन हमने 1.5 इंच हमने
पट्टी को नीचे रखा है, ऊपर वाले जहाँ से हमने डोरी की सिलाई शुरू की है तो हमने 1.5 इंच पट्टी बीच वाली को नीचे रखा है। हमने पेंसिल से निशान लगा दिया था कि सीधी सीधी सिलाई आए, तो हमने उसी निशान के ऊपर सिलाई चला देनी है। अब आधी सिंपल नज़र आनी चाहिए, आधी सिलाइयों वाली, तो इस तरह आप करके अच्छे से देख के सिलाई लगा लें। बस थोड़ा समझने का होता है काम, बाकी सब इजी है। अब यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। गला बन के रेडी हो गया है, तो इसको थोड़ा पक्का कर लेंगे सिलाई को। ये देखिए तैयार हो गया है। वीडियो हमारी यहाँ तक थी, तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें कि कैसा लग रहा है हमारा काम आप लोगों को। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें अच्छे से बगैर इस्त्री किए वो बहुत ही सफाई से बना है। ये देखें। तो वीडियो हमारे यहाँ तक थी। अल्लाह हाफिज़।